नरेश जी, आप अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर हमेशा देखा जाएगा आप बड़ी दमदारी के साथ अपनी बातें रखते हैं, बहुत मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं। थोड़ा पॉलिटिकल सवाल करते हैं, थोड़ा राजनीति से जुड़े सवाल करते हैं। अब समाजवादी पार्टी, चूंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तमाम पार्टियों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अंदर क्या चल रहा है शायद ये भी जानते होंगे। तो अब आगे चुनाव आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी चाचा शिवपाल साथ आ गए हैं, बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि हम आगे आ गए हैं, आत्मविश्वास और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, जब कुनवा एक होता है तो मजबूती जरूर मिलती है। पिछली बार जब अखिलेश जी की सरकार थी, 17 में हार रही थी, तो सिर्फ कुनवे में लड़ाई, हर व्यक्ति का अलग स्टेटमेंट और बेलगाम सब थे, इसके मारे हुई थी। तो अच्छा है वो कुनवा एक कर लें। शिवपाल जी हम लोगों की पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे किसी परिवार को हम तोड़े। हमारी पार्टी ने उसको थोड़ा दूर रखा। तो शिवपाल जी के भी आगे कोई विकल्प नहीं मेरे हिसाब से, न मेरा कोई और, न तेरा कोई ठौर। कोई विकल्प नहीं था, उनके पास एक ही विकल्प था कि अपने समाजवादी पार्टी में जाए। शिवपाल जी ने जो निर्णय लिया, हम स्वागत करते। आप कह रहे हैं कि आपने दरवाजे बंद किए, इस वजह से वो उधर गए। इसका भी बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो ये कहते हैं कि वो मिली जुली साजिश थी चाचा भतीजे की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसलिए बना लिया कि जो समाजवादी से नाराज हैं वो उनके पास चले जाएं, वो कभी अलग ही नहीं हुए, केवल दिखावे की अलग की बात थी। अब जो लोग टुकड़े टुकड़े वाले हैं, अभी कुछ कह देंगे, कल कुछ कह देंगे, अपनी रीढ़ ना हो लेकिन चाहे जो बोल देंगे, उन पे हम बहुत कमेंट करना उचित नहीं समझते। ओम प्रकाश जी कभी क्या कहते, कभी क्या कहते हैं, ये आप लोग भी रोज जानते हैं। तो कभी कांग्रेस की भी तारीफ कर देते हैं, अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकाल देते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अब बताएंगे हम। तरह वो ईश्वर का दरवाजा नहीं दिखा देते, यही काफ़ी है। बाकी राजभर जी पे कोई कमेंट नहीं। बीजेपी के बहुत नजदीक दिखाई दे रहे हैं आजकल। हाँ, तो पार्टी में हैं, हम जिस पार्टी में रहते हैं नज़दीकी रहते हैं, और हमारे पर कोई भी निर्णय पार्टी में होता है तो बिना प्रधानमंत्री ओपी राजभर की बात कर रहे हैं हम, कि वो बहुत ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही सारी स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है और वो उसको फॉलो करते हैं। चलिए, उनको गलतफहमी है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी पार्टी में वैसे ही इतने नेता हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा है, पार्लियामेंट के चुनाव में जुड़े। सबका संकल्प है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी बने, तो वो संकल्प पूरा करने में अगर उस हवन में थोड़ा सा वो भी सामग्री डाल देंगे। निकाय चुनाव होने वाला सर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। आज भी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री की बैठक है। किस तरह से आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि 24,000 बूथ जो इसके पहले चुनाव थे उसमें बीजेपी जो हारी थी उसको लेकर मंथन और चिंतन कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश और शिवपाल हैं, तो किस तरह से निकाय चुनाव में चुनौती विपक्षी पार्टियों की देखते हैं अपने सामने? देखिए, हम लोगों को कोई चीज़ बहुत ढिलाई से नहीं लेनी चाहिए। पिछली बार भी चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही थी भारतीय जनता पार्टी की, नगर पालिका के चुनाव में। और नगर पालिका का चुनाव बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप का चुनाव होता है। हमारे पार्टी ने एक एक वो पोलिंग स्टेशन जहाँ कम पे उसमें नज़र डाली है, सब लोगों को भेजा है, और पूरी पार्टी आज जुटी है कि नगर पालिका के चुनाव में कैसे जीत हो। और जो आज का माहौल है, चाहे विकास का लें, चाहे कानून व्यवस्था का लें, और जहाँ उत्तर प्रदेश की मजबूती की बात करें, हमें लगता है जनता निकाय के चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जिताई। मैनपुरी और खतौली से कुछ सबक मिला? देखिए, मैनपुरी सीट मुलायम सिंह जी की थी, और मुलायम सिंह जी के मरने के बाद अगर हम ये सोचें कि हम मैनपुरी जीत लेंगे, हमारे ख्याल ये सपना एक लग रहा था। क्योंकि अपने देश में जब नेता नहीं रहता है और नेता होता है तो सिंपैथी की लहर। मैंने तो इंदिरा जी के मृत्यु के पहले देखा था, मेनका जी का संजय गांधी मंच इंदिरा जी को परेशान कर रहा था। पीसीसी में आई थी, इंदिरा जी रोने लगी थी। वही इंदिरा जी का जब असैसिनेशन हुआ तो पूरे देश ने आंख मीच के इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। तो अब देख लीजिए, इतिहास के बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें दिखाई दिया है
कल अटल बिहारी जी की जयंती थी, उसमें अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया और राहुल गांधी ने नहीं किया। डिप्टी सीएम आपकी सरकार के केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2 लाइन ये लिख देते अटल जी के बारे में, तो आज सुबह सुबह 5 बजे ही राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर पहुंच गए। ये कितना परिवर्तन मानते हैं? मैं ठीक किया जाना चाहिए। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे, नेता रहे और सेल्फ मेड नेता रहे। अपने आप, जैसे योगी जी अपने आप बने, कल्याण सिंह जी मेहनत करके, मुलायम सिंह जी मेहनत करके बने, तो ये सब नेता हैं। और राहुल जी ने अपनी गलती को ठीक किया कि आज सवेरे हुआ है, मैं भी किसी टीवी पे देख रहा था, किसी उस पर देख रहा था कि अटल जी को श्रद्धांजलि देने का, अच्छी बात है, उसका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं परिवर्तन आएगा, पूरे भारत को एक करेंगे। भारत टूटा कहाँ पर से है जो जोड़ने की बात हो रही है? हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कौन राज्य टूट गया है, किसने अपना अलग कानून बना लिया है। सब संविधान से जुड़ के चल रहे हैं, तो भारत में किसको जोड़ेंगे हम नहीं समझ पाए हैं। अगर राहुल जी इसको क्लियर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तो नरेश अग्रवाल, नरेश जी आपसे ही सवाल है कि आपके पुराने साथी भी रहे हैं प्रमोद तिवारी जी, वो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी के 2 पिता हैं, देश के 1 पिता हैं। तो ऐसे बयानों को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप बहुत ठोस तरीके से जवाब देते हैं। हम लोग पूछ लेंगे तुम्हारे कितने पिता हैं, तो प्रमोद जी थोड़ा कल रह जाएंगे। तो वो पिता माता पे न जाएं, वो अच्छी राजनीति होती है। लेकिन अगर कहे किसके कितने माता हैं, किसकी कितनी बीवी है और किसकी कितनी रखायल है, इस पर भी अगर प्रश्न चला गया तो राजनीति का अच्छा स्वरूप नहीं आएगा। क्या अच्छा मानते हैं ऐसी भाषाओं को राजनीति में? बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। प्रमोद जी को बिल्कुल ही ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। प्रमोद जी का कद इतना बड़ा नहीं कि ये सब बोले वो। आगे आने वाले वक्त में चुनाव है 24 का, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि साहब सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होती। बीएसपी अभी कहीं पर उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रही जब एक समय पे दिखाई दिया करती थी। ये सत्य है। चुनाव 2 पार्टी के बीच में होगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी। अब नेता का कद समाजवादी पार्टी में मेरे ख्याल अखिलेश जी के अलावा कोई नेता ही नहीं है। हमारी पार्टी में नेता ही नेता हैं। हर नेता 100-200 वोट का तो इंतजाम अपने आप कर रखता है। अब तो नई जोड़ी बन गई चाचा भतीजे की, और लगातार ये बात कह रहे हैं कि रामपुर में धांधली कराई गई, मैनपुरी में चुनाव के दौरान वोट नहीं डालने दिया गया, नहीं तो और भी ज्यादा वोटों से जीतते। जब वोट ही नहीं पड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे ज्यादा? चाचा भतीजे की जोड़ी तो ईश्वर ने बनाई थी। शिवपाल चाचा रहेंगे, वो भतीजे रहेंगे, तो उसमें कोई ऐसा नहीं राजनीतिक जोड़ी बनी थी। शिवपाल जी भी कह रहे हैं कि भतीजे के सामने समर्पण है, नेताजी की तरह अखिलेश के सामने हमारा समर्पण है, निराश नहीं करूंगा। तो आपको लगता है कि चाचा शिवपाल अखिलेश यादव को वो मजबूती दे पाएंगे जो पहले दे पाते इस लड़ाई के पहले? अब हम उस पर बहुत जानना नहीं चाहते कि शिवपाल जी कितनी मजबूती है, क्योंकि शिवपाल जी पिछला पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उससे लड़े थे, और किसी प्रत्याशी को 5 या 10 हज़ार से ऊपर नहीं मिले थे। तो उस अंश से देखा जाए तो क्या मजबूती मिलेगी। लेकिन ये बात सही है, परिवार एक होता है तो विरोध के स्वर कम होते हैं और लोगों को आरोप लगाने का मौका कम मिलता है। लेकिन जसवंत नगर से अच्छी खासी लीड मिली। पहले मिलती थी, 2 लाख तक वोटों से शिवपाल ने जसवंत नगर में नेताजी को जीत दिलाई। हम वो भी देखा है कि जसवंत नगर अकेली उस सीट पे पार्लियामेंट का मेंबर बनाती है। लेकिन बार बार ये बात क्यों आती है कि भाई चुनाव में धांधली हुई है, वोट नहीं डालने दिया गया? कहते हैं कि साहब प्रशासन जो है वो चुनाव लड़ रहा था, नेता थोड़े लड़ रहे थे। देखिए, जो हारता है उसके पास ये होता है कि रातों रात उन्होंने भैया करोड़ों रुपए बांट दिए। हमसे लोग कहते हैं भैया उन्होंने रुपए बांट दिए, तो हमने कहा तुमको कुछ मिले कि नहीं मिले? नहीं, उन्होंने उनको बांट दिए।